भारत का संविधान मूल अधिकार सुपर टू पर्सन गोल्डन कलेक्शन ऑल एग्जाम्स रिव्यू सुपर कलेक्शन ऑल एग्जाम्स रिव्यू। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान पब्लिक सन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऑल एग्जाम्स रिव्यू में आज हमारा टॉपिक है भारत का संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार, जिसमें हम पढ़ेंगे भाग 3 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें विगत प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 29 से 31, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन है, जबकि अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। सरकारी नौकरी का आरक्षण का संबंध किस मूल अधिकार से है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरी के आरक्षण के बारे में वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के शासन की स्थापना करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 14 विधि की समानता की स्थापना करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त विधि के समान संरक्षण शब्दांश किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रूस। अमेरिका। विधि के समान संरक्षण से शब्द है वो लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से, जबकि विधि के समक्ष अगर समानता पहुंचे तो वो लिया गया है ब्रिटेन से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 17। मूल अधिकारों निम्न में से कौन सा अधिकार अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है? धर्म का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है और इसमें अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता की समाप्ति के बारे में वर्णन किया गया है। इस प्रकार से अस्पृश्यता समाप्ति का जो उल्लेख है वो समानता के अधिकार में किया गया है। संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कुल कितने अनुच्छेदों में है? बहुत अच्छा प्रश्न है, पटवार भर्ती 2011 में पूछा था। 3, 4, 5, 6, 4। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 यानी 4 अनुच्छेदों में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 19 में मूलतः कितनी स्वतंत्रताएं सम्मिलित थी? 5, 6, 7, 9। तो देखो मूलतः पूछ लिया तो 7 और वर्तमान पूछे तो 6। तो मूलतः 7 स्वतंत्रता शामिल थी, जबकि वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं शामिल। कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं प्रदान? देखो क्वेश्चन को कैसे घुमाया, उल्टा पूछ लिया। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। तो सही आंसर होगा इसका अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में मूलतः 7 स्वतंत्रताएं शामिल थी, जबकि वर्तमान में अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं शामिल है। भारतीय संविधान की स्वतंत्रता में बहुत अच्छा प्रश्न है, मूल अधिकार में शब्द शामिल नहीं है। भाषण की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, अंतःकरण की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है, जिसमें भाषण की स्वतंत्रता का उल्लेख है अनुच्छेद 19 में, व्यवसाय की स्वतंत्रता का उल्लेख है अनुच्छेद 19 में, शिक्षा का अधिकार जो है वो है अनुच्छेद 21A में, जबकि अंतःकरण की स्वतंत्रता जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता में शामिल की गई है। संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? इसमें 6 स्वतंत्रता का वर्णन है, ये सभी व्यक्तियों को लागू होती है। संपत्ति के अर्जन और धारण की स्वतंत्रता को संशोधन द्वारा इसमें विलुप्त कर दिया गया है। इसमें व्यवसाय की स्वतंत्रता शामिल। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये सभी व्यक्तियों को लागू होती है, गलत है, ये केवल भारतीय व्यक्तियों को लागू होती है। देखो सभी व्यक्तियों का जो अर्थ है संविधान में वो होता है भारतीय तथा विदेशी। तो स्वतंत्रता केवल भारतीयों को प्राप्त है, दूसरों को प्राप्त नहीं है, ये विदेशी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है, इसलिए ये कथन गलत है, ये केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। इसमें 6 स्वतंत्रता बिल्कुल सही है। संपत्ति के अर्जन को इसमें विलोपित कर दिया गया है, इसमें व्यवसाय की स्वतंत्रता भी शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता का अधिकार को भारत के राष्ट्रपति द्वारा लिपिबद्ध किया जा सकता है।
जब भी चाहिए अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यानी राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में जो उल्लिखित स्वतंत्रता है उसको राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है। जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है तो कोई भी व्यक्ति भ्रमण नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में स्पष्ट प्रेस की स्वतंत्रता का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु ये स्वतंत्रता अंतर्निहित मानी जाती है। अनुच्छेद 19 खंड A(1)(a), अनुच्छेद 19 (1)(b), अनुच्छेद 19 (1)(c), इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 19(a) के खंड A में इसको शामिल किया गया है। संघ बनाने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में प्रदान की गई? बहुत अच्छा प्रश्न है। अनुच्छेद 19(1) खंड क, अनुच्छेद 19(1) खंड ख, अनुच्छेद 19 खंड 1 घ, अनुच्छेद 19 खंड 1 घ। तो प्रश्न पूछा संघ बनाने की स्वतंत्रता शामिल है, तो वो शामिल की गई है अनुच्छेद 19(1) खंड घ में शामिल की गई है। जबकि अनुच्छेद 19(1) क में शामिल है वाणी की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) खंड ख में शामिल है शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, जबकि अनुच्छेद 19(1) खंड घ में शामिल है आवागमन की स्वतंत्रता। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वाक यानी वाणी एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का निबंधित यानी वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 19 खंड 1, अनुच्छेद 19 खंड 2, अनुच्छेद 19 खंड 3, अनुच्छेद 19 खंड 4। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अनुच्छेद 19 खंड 1 में वाणी एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। देखो अनुच्छेद 19(1) वाक और वाणी की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 19 खंड 2 में शांतिपूर्ण सम्मेलन का उल्लेख है। अनुच्छेद 19 खंड 3 में संघ बनाने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 19 खंड 4 में आवागमन की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है निहित अधिकार, प्रतिबंधित अधिकार, पूर्ण अधिकार, उत्तराधिकार। तो ये जो अधिकार है वो है प्रतिबंधित अधिकार। वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता अधिकार पूर्ण अधिकार और निहित अधिकार न उत्तराधिकार अधिकार है, बल्कि ये एक प्रतिबंधित अधिकार है। अच्छा प्रश्न, किस आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई मूल स्वतंत्रता को निलंबित किया जा सकता है? राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विकास होने पर, आंतरिक समस्त विद्रोह होने पर, वित्तीय आपातकाल पर, युद्ध अथवा बाह्य हमला होने पर। तो सही आंसर इसका युद्ध और बाह्य हमला होने पर अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं हैं उसको निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकार के रूप में हटाए जाने से पूर्व संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा था? राजस्थान पुलिस एसआई 2018। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 का हिस्सा था। मूल अधिकार जो स्वतंत्रता का अधिकार था उस 19 के अंदर 7 स्वतंत्रता थी, उसमें एक जो संपत्ति अधिकार है उसको हटा दिया गया था। इस प्रकार से अनुच्छेद 19 में वर्तमान में 6 अधिकार है, जबकि पूर्व में 7 अधिकार था। एक अधिकार जो है वो संपत्ति के अधिकार को इसमें से विलोपित कर दिया गया है। भारत की संविधान के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता किसके संरक्षण करने के अधिकार पर युक्तियुक्त निर्बंध अधीन होता है? देश की प्रभुता, अखंडता, प्रधानमंत्री पद की गरिमा, संघ सरकार की मंत्रिपरिषद की गरिमा, संविधान के की राष्ट्र रहने की गरिमा। तो वो जो प्रतिबंध होता है वो होता है देश की प्रभुता और अखंडता। यदि देश की प्रभुता और अखंडता को अगर खतरा होता है तो स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के संरक्षण के सिद्धांत को मान्यता दी गई है? अनुच्छेद 20 खंड 4, अनुच्छेद 20 खंड 1, अनुच्छेद 20 खंड 3, अनुच्छेद 20 खंड 2। तो राइट आंसर इसका अनुच्छेद 20 खंड 2। अनुच्छेद 20 खंड 2 के अंदर दोहरे दंड के विरुद्ध में संरक्षण प्रदान किया गया है। ये हमारी प्रमुख प्रकाशन है। भारतीय संविधान, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राचीन भारत का इतिहास, सामाजिक अध्ययन शिक्षण, बाल मनोविज्ञान, संस्कृत शिक्षण, हिंदी शिक्षण, इन सभी में विगत प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किए गए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।